आज का ये वीडियो स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग का कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑप्शंस के प्रीमियम किस तरीके से फॉरकास्ट किया जाए विदाउट यूजिंग ग्रिक्स, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में अगर अंडरलाइन का प्राइस कितना मूव होगा तो हमारे ऑप्शन की प्रीमियम कितना मूव होगा और कितने दिन के बाद, ये सारा चीज़ जो होता है फॉरकास्ट करने के लिए एक ऑप्शन ग्रिक्स का जो ऑप्शन ग्रिक्स मेजर करके देता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हमने आपको लास्ट एपिसोड में ये बताया कि अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शन ग्रिक्स में कुछ नहीं भी पता है, तब भी आप फॉरकास्ट कर सकते हो, जिसमें हमने हमने कुछ अनएजुकेटेड कैटेगरी में रखा कि अनएजुकेटेड ट्रेडर किस तरीके से ऑप्शन के प्रीमियम को फॉरकास्ट करेगा। लेकिन हमने बताया कि वो इंट्राडे में हो सकता है। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में एपिसोड 4 में ये चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स को देख के ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से फॉरकास्ट किया जाएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग फॉरकास्ट करते हैं कि कल जो मार्केट ओपनिंग होगा उसको क्या हम लोग ऑप्शन ग्रिक्स को यूज करके फॉरकास्ट किया जा सकता है क्या। हम अभी ऑप्शन ग्रिक्स का डिटेल नहीं बताएंगे, उनको एक एक करके एनालिसिस नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो आज हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विदाउट ऑप्शन ग्रिक्स यूज किए हुए हमने ऑप्शन का प्रीमियम फॉरकास्ट किया था, उस तरीके से ऑप्शन ग्रिक्स को यूज करके कैसे फॉरकास्ट करें उस चीज़ों पे हम लोग बस अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देखिए, एजुकेटेड ट्रेडर क्या करता है, कैन क्लोजली फॉरकास्ट द प्रीमियम, जस्ट अ मिनट, कैन क्लोजली फॉरकास्ट, याद रखना एक्यूरेटली वो फॉरकास्ट नहीं कर सकता है द प्रीमियम ऑन एनी डे फॉर एनी मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे अब क्या होता है 5 डेज बाद क्या प्रीमियम हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपका व्यूज होता है 5 डेज में हमारा निफ्टी इतना जाएगा या बैंक निफ्टी यहाँ जाएगा, तो उस केस में आपको प्रीमियम पता होना चाहिए कितना जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहीं से आएगा। विदाउट ऑप्शन ग्रिक्स को जाने कोई भी पर्सन ऑप्शन की एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके बिहेवियर को नहीं समझ पाएगा कि प्रीमियम कैसे मूव करेगा। तो फॉर दिस दे यूजेज ऑप्शन ग्रिक्स, डिटेल्स आफ्टर, मतलब इसके डिटेल्स हम देखेंगे। अब हम लोग क्या करें, एक फॉरकास्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मान लीजिए कल मंडे को निफ्टी 200 पॉइंट से गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, 200 पॉइंट से गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में हमारा ऑप्शंस का डिफरेंट ऑप्शंस का प्रीमियम कहाँ तक पहुँचने वाला है, ये सिर्फ कैलकुलेशन कराते हैं। अभी आपको ग्रिक्स का कुछ भी नहीं पता, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको एक ग्रिक्स का यूज पता चले कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। देन उसके बाद हम उसके एक एक कंपोनेंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी हमारा निफ्टी कितना है, अभी याद ही होगा आपको 17,315 पे हमारा निफ्टी अभी है। ओके, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये निफ्टी जो होगा वो निफ्टी डाउन होके जा सकता है 17,115 को, मान लीजिए मंडे को, यानी कि ये मंडे को 10th ऑफ अक्टूबर को निफ्टी मान लो 200 पॉइंट से गैप डाउन हो जाता है। उस केस में 17,000 का स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल जिसका प्रीमियम अभी 356 है, ये देखिए 17,000 वाले कॉल जिसका प्रीमियम 356 है, एक काम करते इधर ही ओपन कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। अब देख रहे होंगे जो प्रीमियम जो निफ्टी अगर आपका 17,315 है, उसमें हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि 17,000 का प्रीमियम कितना है अभी। अगर ये चेक करने जाए तो ये देखिए 17,000 का प्रीमियम जो हमें दिख रहा है 356 का, 356 का जो प्रीमियम है वो आपका कितने 7,000 का है, 17,000 के स्ट्राइक प्राइस वाले। याद रखेंगे एक्सपायरी कौन सी है, ये आपका अभी 3 डेज बाद का आपका 13th ऑफ अक्टूबर का एक्सपायरी है। 13th ऑफ अक्टूबर का एक्सपायरी है, हम कितना स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 17,000 के स्ट्राइक प्राइस वाले का प्रीमियम। देखिए कितने का प्रीमियम चल रहा है, 356 का। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कि देखो 356 का प्रीमियम है हमारा, ये कितने पे जाएगा ये हम लोग अभी फॉरकास्ट करने वाले। पुट का प्रीमियम कितना दिख रहा है, 40 का। चलो देखिए क्या सही मायने में पुट का प्रीमियम 40 है क्या, ये देखो पुट का प्रीमियम 40 रुपीज़ है। ये 40 रुपीज़ का प्रीमियम कहाँ जाएगा अगर निफ्टी 200 पॉइंट से डाउन हो जाता है कल, तो इस चीज़ों को हम लोग फॉरकास्ट करेंगे। ओके, तो अब चलिए ये चीज़ हो गया। ऐसे हमने दो और स्ट्राइक प्राइस रखे हैं, ये हमारा हो गया 17,200 का और 17,500 का। मैंने एक इन द मनी रखा है, डीप इन द मनी, डीप क्या बोलेंगे इन द मनी है, एक हमारा एट द मनी नहीं, ये भी इन द मनी है, ये हमारा आउट ऑफ द मनी। 3 स्ट्राइक प्राइस वाले को हम एनालाइज कर रहे हैं और फिर जब मंडे को कल मार्केट ओपन होता है तो एक बार चेक करेंगे अगर मार्केट यहाँ तक गया, अगर गया, ये भी इसमें बनता है, अगर यहाँ मार्केट नहीं रहेगा तब तो फिर हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ मार्केट रहा तो इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करके फिर कल शाम को एक बार मैं आपको अपडेट दूंगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ग्रीक्स में एक आता है डेल्टा, एक आता है गामा, एक थीटा और एक वेगा। वैसे रो जो होता है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, उसको हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम चार चीज़ों को देखेंगे और आपको बता रखा है कि ऑप्शन ग्रीक्स हम लोग कहाँ से लाएंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में देखा कि ये हमारा ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन का प्राइसिंग मॉडल है। इसमें सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एपिसोड 3 में। अगर नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, डेली आके यूट्यूब पे एक चीज़ देखते हो, भाई हमेशा मुझे हंसी आ रहा होता है, एक इंसान डेली यूट्यूब पे आता है और सिर्फ अपने चार्ट को खोल के रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करता है और वो बोलते हैं कल ये हो सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो बाई कर लेना, इसके नीचे जाएगा तो सेल कर लेना। अरे जब आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको ऑलरेडी पता है तो डेली आके वहाँ पे क्या आप आधे घंटे 1 घंटे तक कर रहे हो, तो सिर्फ टाइम ही तो वेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं, आप देख लीजिएगा, मेरा एक भी वीडियो के अंदर एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करके हम नहीं बताते, है ना। तो वही चीज़ है, आपका टाइम कुछ नहीं वेस्ट होना है। एक बार आप अगर जाके देख लेते हो, मान लीजिए सब कुछ पता है, तब भी हो सकता है ऐसा कुछ पॉइंट मैंने बताया होगा जो आपके लिए नया होगा। और सीखना ज़्यादा जरूरी है। जो सीखते हैं वो तो अपने आप कमाते हैं, और जो कमाने के चाह से आते हैं वो कमाते ही नहीं कमाते, वो उसके अपने एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमने एक रखा, देखो 17,000 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है जी, 17,000 का स्ट्राइक प्राइस। अभी स्पॉट प्राइस कितने पे बताइएगा। अभी जो स्पॉट प्राइस अगर आप चेक करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 17,315 का है। ओके, बाकी हमारा एक्सपायरी यही है। अभी 3 डेज बाद का थर्सडे को एक्सपायरी है। कितने बजे बताइए, 3:30 पे है। तो ये हमने ले लिया 3 और इधर कर दिया मैंने 3:30, 15:30। ओके, ये बन जाता है 3:30 का हमारा एक्सपायरी बन जाता है। वोलेटिलिटी अभी अप्रॉक्सीमेटली, वैसे देखिए मैंने लास्ट क्लास में लास्ट डे भी आपको दिखाया था कि अलग अलग थर्ड पार्टी का वेबसाइट कुछ और कहता है, एनएससी कुछ और कहता है। एनएससी आपको क्या कॉल और पुट का दोनों का अलग अलग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देता है, थर्ड पार्टी जो है वो आपका एक ही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देता है। एक कहते हैं ब्लैक स्कॉल को यूज करते हैं, एक कहते हैं ब्लैक हम 76 को यूज करते। तो ये सब आपको छोटा मोटा का वेरिएशन चलता रहेगा। तो इसकी वजह से 4-5 ₹10 ₹20 का 10 रुपये तक के आपके प्रीमियम में डेफिएशन दिख जाता है। अभी फिलहाल हम लोगों ने रख लिया कि मान लीजिए वो बता रहा था 17% का हमने वो रख दिए वोलेटिलिटी, और ये 10% का, ये आपको ऑलरेडी मैंने दिखा रखा था। एक बार और देखना चाहो तो देख लीजिए, ये रहा सेंसिबल के प्लेटफॉर्म से मैंने दिखाया था कि देखो 17,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका जो यहाँ तो गायब हो गया है 17,000 इसके अंदर, ठीक है। ये देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग 17 के आसपास का क्या दिख रहा है आपको, आईवी दिख रहा है, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिख रहा है। तो हमने 17% रखा, ये कैलकुलेट किया। ये कहता है कि देखिए इसका जो कॉल का प्रीमियम है 354 होना चाहिए, ये 354 कहता है। और हम लोगों ने जब ये चेक किया था, ये देखो कितना कहता है, 354 की जगह अब हम लोग कह रहे हैं कि हाँ 356 है। तो ठीक है, मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली हमने जो डेटा इनपुट किया है वो सही है। अगर ये डेटा, अगर आपने जो इनपुट किया है ये सारे डेटा अगर सही है, तभी तो वो प्रीमियम आ रहा है जो प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका प्रीमियम कितना आ रहा है बताइएगा, 354 का। अब यहाँ पे बस एक चीज क्या करना है आपको, डेल्टा देखो, डेल्टा कॉल और पुट का, गामा ये आ गया आपका, कॉल पुट का थीटा और वेगा, ये रहा इधर वाले वेगा, ठीक है 3.94। इन चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह पे कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको जाके वहाँ पे नोटिंग करते हैं। देखो डेल्टा कितना है, 0.86 और 0.14 कह सकते हो, 0.86, 0.87 और 0.13, 0.87 और 0.14 माइनस, क्योंकि डेल्टा जो होता है वो ये बताता है, थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक एक पॉइंट पे हो सकता है आपको पूरे ग्रीक्स में 2 लेक्चर भी लग जाए, या एक ही दिन में कवर हो जाएगा, देख लेंगे हम लोग। बस अभी आपको क्या सोचना है, देखो डेल्टा ये कहता है कि निफ्टी कितना से मूव करेगा तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम कितना से मूव करेगा। वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यानी कि ये कहते हैं कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो कॉल आपका 86 रुपीज़ से ऊपर जाएगा, और अगर 100 पॉइंट नीचे गया तो 86 पॉइंट क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 87 और 83 कह सकता हूँ, 87 और 83। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 0.87 और माइनस 0.13। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, मैं डेटा यहीं से लिखते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा। 0.87 और 0.13। ओके, गामा है 0.0007 का। बताता हूँ अब ये क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा होता है। पहले लिखिए एक एक करके, आप कुछ एक डेटा को मैं यूज कराना सिखाता हूँ, बाकी इसको कैलकुलेट कैसे, कैलकुलेशन तो नहीं जानेंगे,
लॉजिक कहाँ से है, लॉजिक वगैरह का बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थीटा की बात करते हैं। देखो थीटा कह रहे कि कॉल का 12 है माइनस और पुट का है 7। वो ये कहता है कि मार्केट में अगर एक दिन बीतेगा तो आपकी जो प्रीमियम है कितना गिरेगा, ये बताता है थीटा। कॉल का प्रीमियम 12 गिरेगा, पुट का प्रीमियम 7 गिरेगा, जबकि यही सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो एक ही थीटा देगा आपको, कॉल और पुट दोनों का, क्योंकि वो कहते हैं हम कोई दूसरा मेथड को यूज करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके दलदल में भी ना फंसे, हम 12 और 8 कह सकते हैं, 12 और 8 कह देते हैं हम लोग, ठीक है। 12 और 8 पे हम लोग चलते हैं, यानी कि ये है -12 और ये है -8। और वेगा देखना, वेगा अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 का वेगा दिख रहा है 3.9 का, ठीक है, यानी कि ये हमने लिख लिया 4, ये हमारे पास आ गया। देखिए इसके बेसिस पे कॉल और पुट का प्रीमियम कैसे फॉरकास्ट करेंगे, मैं बता देता हूँ। डेल्टा कहता है कि अंडरलाइंग के प्राइस में कितना चेंज होगा तो हमारे प्रीमियम कितना चेंज होगा, और बाकी ये तो पता ही है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल पुट का प्रीमियम घटेगा और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, चेंज पता है, बाकी ये नहीं पता है, ये तो अभी आपको बताएंगे हम आगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, हमने कितने पॉइंट का डाउन लिया है बताइएगा निफ्टी को। निफ्टी को हम लोगों ने फोरकास्ट किया कि 200 पॉइंट से गैप डाउन से कल मॉर्निंग में ओपन होता है, तो क्या होगा देखिए, अगर माइनस जाएगा तो क्या पुट का प्रीमियम घटेगा, हाँ, तो पुट का प्रीमियम घटेगा 356 से। कितना घटेगा बताइए, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी, कितना घटेगा। तो हम कहते हैं कि 200 पॉइंट अगर वो गिरा है तो आपका ये डेल्टा क्या कहता है, देखो डेल्टा कहता है कि आपका प्रीमियम जो है ना 87% इसके गिरना चाहिए था, यानी कि 0.20 का 0.87। लेकिन होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये गामा जो है ना, क्या होगा जब निफ्टी गिरेगा तो डेल्टा भी अपने आप में चेंज होगा। ये खास करके थोड़ा टेक्निकल बन जाता है, जो लोगों के पकड़ में नहीं आता है। तो अभी आप ऐसे समझ जाओ कि जब मार्केट धीरे धीरे नीचे होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है, चेंज होता जाएगा। 100 पॉइंट जब गिरेगा तो इसमें चेंज आ जाएगा 0.07 का, और 100 पॉइंट और नीचे जाएगा तो इसमें चेंज आ जाएगा 0.07 का, और इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, 0.87, और नीचे जा रहा है तो इसका डेल्टा गिरेगा, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में कैसे, सब डिटेल एक एक करके देखेंगे। -0.07 -0.07, तो मोटा मोटा इसका 0.73 तक पहुंच जाएगा, याद रखिएगा 0.73 तक पहुंच जाएगा। कौन सी केस में, जब ये 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो उसके बाद का डेल्टा आपको 0.73 दिखेगा, जो कि हमारे गामा बताता है। ऐसे समझिए, डेल्टा कितना चेंज होगा वो गामा बताता है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि पूरा 87 से चेंज नहीं आएगा, पूरा 0.87 से चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में आपका जो आएगा मैं बता दूं 0.87 माइनस 0.07, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.80 का एडजस्टमेंट होगा। यही आपका एक यूनिक पॉइंट है जो एक अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता होता है, और वो इस चीज़ों को सीखने के लिए 50 से 1 लाख रुपए का फ़ी किसी को दे चुका होगा। अभी आप लोग को अहमियत नहीं पता चलता है फ्री की कोर्सेज, जो मुझे अभी रियलाइज हो चुका है, फ्री का कोई अहमियत नहीं होता है, ये मुझे पता है। यही कोर्स अभी मैं अगर आपको 50,000 25,000 में बेचूँ ना, तो लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे लगता है कुछ पे कर रहे हैं तो कुछ अच्छा चीज़ सीख रहे हैं। ये नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर है, ये मुझे भी पता है। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं, ठीक है। ये खास करके इसकी जो एडजस्टमेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी अगर आगे बढ़े तो अब आते हैं थीटा। थीटा क्या कहता है कि आपके मार्केट जो बीतेगा ना उसमें कितने का प्रीमियम गिरेगा। देखो क्या होता है, ये जो आपका मार्केट क्लोजिंग है फ्राइडे के एंड में, फ्राइडे से सैटरडे के एंड तक एक दिन हो जाता है इसको, सैटरडे से संडे 2 दिन हो गया, और संडे से मंडे जब ओपन हो रहा है तब 3 दिन हो गया। तो हम मोटा मोटा इसको 3 डेज बोल सकते हैं कि 3 डेज का टाइम वैल्यू गिरता है इसके अंदर मंडे को, ठीक है, 3 डेज में। लेकिन एक दिन का टाइम वैल्यू तो आपका डे में भी रह जाता है, लेकिन मोटा मोटा 3 डेज या 2.5 डेज भी बोलोगे तो चलेगा। लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग मोटा मोटा कैलकुलेशन 3 डेज का करवा देता हूँ कि इसमें 3 डेज का टाइम वैल्यू आपका गिरेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका माइनस गिरेगा, यानी कि प्रीमियम डाउन होगा 12 रुपीज से। थीटा क्या कहता है, ये कहता है कि एक दिन में आपका प्रीमियम कितना गिरेगा। हम कह रहे कि चलो ठीक है 12 रुपीज का प्रीमियम गिरेगा, और मैंने अभी ये रहा कि 12 रुपीज से इसका प्रीमियम गिरेगा। अब कितने दिन हो चुका है, देखो ये जो आपका प्रीमियम है ये है फ्राइडे एंड का, और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मंडे के मॉर्निंग में, ठीक है। तो मंडे के मॉर्निंग में, और मैंने आपको एक वीडियो पीछे हमने क्या कहते हैं अपलोड किया था, जिसमें आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था आपको कि मंडे के मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कोई टाइम वैल्यू डिके आपको नहीं दिखा होगा, मुश्किल से 1 से 2 रुपये गिरा था। ध्यान से देख लीजिएगा, जाके आपका एक वीडियो दिखा होगा
जिसमें हमने बता रखा होगा खास करके राइटिंग का स्ट्रैटेजी दिखा रखा होगा ना, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे एक स्क्रीनशॉट के साथ जो मैंने ट्रेड किया था राइटिंग करके जो दिखाया था, वहाँ देखा होगा आपने मैंने कितने दिन होल्ड किया हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे भी होल्ड किया था, मंडे भी होल्ड किया था, ट्यूसडे भी होल्ड किया था, शायद ट्यूसडे को मैंने एग्जिट करा था 3 डेज में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा डे टाइम में मंडे को टाइम वैल्यू डिकेयर नहीं होता है, ट्यूसडे को भी टाइम वैल्यू डिकेयर नहीं होगा, और वेंसडे और थर्सडे को होता है। ठीक है, तो चलिए हम अभी 3 डेज मान लेते हैं, इतना से प्रीमियम गिरेगा हमारा। अब वेगा क्या कहता है, देखो आपका ये फ्राइडे का प्राइस है, फ्राइडे को अभी जो आपने देखा है, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है इसमें हमने अपना वोलेटिलिटी 17% रखा है। ठीक है, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमने कितना परसेंट रखा है अभी आज के रेट पे, ये हमारा नाउ अभी हमारा कितना है 17% का। आपको बता दूं, जब मार्केट अगर मंडे को कल 200 पॉइंट से गैप डाउन होता है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये मनगढ़ंत कहानी है या कि आपको लग रहा है, हाँ कल 200 पॉइंट के गैप डाउन होगा, तभी मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बोलोगे आपको कैसे पता कि 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, सबको पता है आज के रेट पे जो मार्केट में ट्रेड करता है उसको 200 पॉइंट क्या 250 से 300 पॉइंट भी डाउन हो सकता है, यानी कि 200 से 300 के बीच में कहीं पे भी डाउन हो सकता है, सबको पता है। अब ये कैसे पता है, अब आप ढूंढ लीजिएगा, रीजन सबको पता होता है, इसीलिए हमें भी पता है, इसीलिए हम वैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि रियल लाइफ से आपको मैच हो जाए। जब मार्केट नीचे होता है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है, वैसे भी फ्राइडे का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होता है, इस पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे बाद में। तो मान लीजिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पहुंच जाता है कितने पे, 20% पे। ठीक है, क्योंकि 3% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर 200 पॉइंट से निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उस केस में अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रही है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% पे जाएगा तो 3% का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा। तो ये जो वेगा है ना, ये वेगा ये बताता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में कितने का चेंज आएगा तो आपके प्रीमियम कितने का चेंज आएगा। याद रखिएगा, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है तो रिस्क बढ़ते हैं राइटर को, तो प्रीमियम बढ़ाता है। तो उस केस में इसका एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो उससे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा मैं आपको बता दूं, 4 रुपीज़ का वेगा चल रहा है इसका, 3% का अगर आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो 3। ठीक है, वैसे मैं बता दूं वेगा भी टाइम के बेसिस पे आपका चेंज होते रहते हैं। इन दी मनी का वेगा कम होता है, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा सा, इन दी मनी का कम होता है, एट दी मनी का वेगा ज़्यादा होता है, नियर एक्सपायरी, ये देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बताता हूँ ना, मैं जब लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब उस मेहनत के हिसाब से आप लोग को इंटरेस्ट नहीं दिखता है ना, थोड़ा सा लगता है अरे क्यों इतना मेहनत करना, खत्म करो बात। उन लोगों को तो पेड कोर्स ही ज़्यादा समझ आता है, फ्री वाली चीज़ थोड़ा ना समझ आती है। देख रहे हो गामा के मैंने डिस्कशन कर रखा है, डेल्टा कहाँ किसका, इन दी मनी का डेल्टा कहाँ होगा, एट दी मनी का कहाँ होगा, गामा कहाँ पे जाते हैं, किसको उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कौन सी टाइम पे किसका गामा कितना होता है, थीटा। ठीक है, एक्सपायरी के डे पे निफ्टी का थीटा कितना होता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे पे थीटा कितना होता है, वेंसडे को थीटा कितना होगा, कितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे। वेगा की हमने बात किया है कि ये देखो वेगा जो होगा आपका एक्सपायरी के डे पे इतना का वेगा दिखेगा, एक दिन एक 1 वीक का अगर आपका एक्सपायरी है तो उसमें आपका वेगा इतना दिखेगा, 1 मंथ के एक्सपायरी में अप्रॉक्सीमेटली वेगा इतना दिखेगा। ये सारा चीज़ ऑलरेडी हमने आपके लिए वर्किंग करा हुआ है कि चलो नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखता है तो लगता है क्यों इतना एफर्ट लगाना। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे हम लोग आ जाए तो ये देखिए इसके बेसिस पे अभी एक टेंटेटिव लगता है, फॉरकास्ट कर रहे प्रीमियम, ये होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स जो हमने लिया है, ये पैरामीटर्स अगर मैच करेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 20 पे जाएगा, ये सारा चीज में अगर ये जो अभी जो ऑप्शन ग्रिक्स का डेटा देख रहे हो ना, ये ग्रिड के जैसे रंग बदलता है, अभी कुछ और दिख रहा है, कल कुछ और दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा। उसके बेसिस पे क्या होता है कि आप ये जो फॉरकास्ट कर रहे हो ना, इसलिए मैंने बोला है कि आप क्लोजली फॉरकास्ट कर सकते हो, एक्यूरेटली फॉरकास्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो फॉरकास्ट कर रहे हैं उसमें 10-15 रुपए का प्रीमियम का डिफरेंसेज आ सकता है 400-500 रुपए के प्रीमियम पे, क्योंकि ये प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 500 अगर जाने वाला है तो 500 रुपए का प्रीमियम अगर जाएगा तो 10-15-20 रुपए का डिफरेंस आपको मायने नहीं रखेगा उस केस में, याद रखिएगा, क्योंकि हम जो फॉरकास्ट करें वो फेयर है, उचित है। एक्चुअल क्या होगा डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, सुबह के सिचुएशन को देख के हो सकता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपका 21 पहुंच जाए, तो उस केस में आपका 5-6 रुपए का तो ऐसे फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए क्या हो गया, 356 को मैंने रख दिया, 356 को मैंने मेमोरी में डाल दिया, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एम माइनस, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एम माइनस और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एम प्लस। ये अगर देखोगे तो लगता है कि ये क्या हो गया, हाँ मार्केट नीचे गिर रहा है ना, सॉरी मार्केट नीचे गिर रहा है तो प्रीमियम गिरेगा, बिल्कुल सही है गिरेगा, मैंने गलती से वो 500 बोल दिया था, ऊपर की तरफ नहीं, मार्केट ऊपर के एग्जांपल नहीं लिया, नीचे के एग्जांपल लिया, तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 180 का प्रीमियम जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं हम लोग, होप उम्मीद रखते हैं कि चलो मॉर्निंग में 200 पॉइंट से ही गैप डाउन हो जाए और उस टाइम के प्रीमियम को फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और हम जाके फिर एक बार और इसको एनालाइज करेंगे
कल के डेट पे शाम को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब पुट की प्रीमियम को चेक करते हैं। पुट का प्रीमियम क्या होगा, जब मार्केट नीचे गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा। अब डेल्टा क्या कहता है कि निफ्टी कितने चेंज होगा तो हमारे प्रीमियम कितना चेंज होगा। अब आप मुझे बताइए पुट का डेल्टा कितना है, बताओ जल्दी से। पुट का डेल्टा आपको दिख रहा है -0.3, मतलब वो रिवर्स चलता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो प्रीमियम बढ़ता है, इसलिए माइनस में चलता है इसका क्या कहते हैं डेल्टा। तो ये कहता है 40, कायदे से होना चाहिए था 0.13, लेकिन 0.13 नहीं होगा, क्योंकि उसके केस में आपका गामा का इम्पैक्ट भी डालना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर 1-1 लाख रुपए दे रखा होगा ना ये कोर्स सीखने के लिए, वो भी गामा का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, गामा का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है। गामा का एडजस्टमेंट कैसे होता है, देखिए गामा क्या होता है, हर एक पॉइंट पे ये डेल्टा आपका चेंज होते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे आपका मार्केट फेवर में जाता है तो डेल्टा बढ़ता है, मार्केट जब फेवर में जाता है तो डेल्टा बढ़ता है। मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा आपका 0.13 दिख रहा है, जब मार्केट आपका नीचे गिरेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, और हर 100 पॉइंट पे 0.07 से डेल्टा बढ़ेगा। मतलब 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये डेल्टा पहुंच जाएगा -0.20 पे, और 200 पॉइंट नीचे जाएगा तो उसका डेल्टा पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -0.27 पे, ठीक है जी, 27, हाँ 27 पे पहुंच जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए हम कितना डेल्टा यूज करें, क्योंकि डेल्टा तो हर टाइम बदलते रहते हैं, तो हम एवरेज डेल्टा को यूज करते हैं। तो इस केस में हमने 0.7313 को यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 0.20 का, ठीक है। 0.13 और 100 पॉइंट पे 0.07, तो आगे आपका 0.2, ठीक है। और 100 पॉइंट और ऊपर तो नीचे भी था, कभी कभी डेल्टा हमारा नीचे था, कभी डेल्टा हमारा ऊपर था, ना नीचे लेंगे ना ऊपर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आप देखना इसमें 80 रुपीज़ का मूवमेंट आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 200, हम कह सकते हैं 80 रुपीज़ का 40 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या कर दिया मैंने, 40 मल्टीप्लाई बाई, ये 40 कहाँ से आ गए, 40 नहीं जी। निफ्टी कितना से मूव किया है बताओ, निफ्टी जो मूव किया है हमारा 200 से, तो 200 का ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं 200 पॉइंट से अगर निफ्टी मूव करे तो इसका डेल्टा का इम्पैक्ट जो आएगा 40 का। अगर जो मैंने अभी आपको बताया उसको इंट्राडे में आराम से मैच करा सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में इसका इम्पैक्ट नहीं आता है, इंट्राडे में इसका इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब इंट्राडे में ये दोनों काम नहीं करेगा। तो इसको बेसिस पे आप अगर मैच कराओगे तो आराम से आप मैच करा सकते हो, ये आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। चलो मैं जब डिटेल बताऊंगा तो उस टाइम पे हम आपको मैच भी करा देंगे। अभी हम चलते हैं, अब हम थीटा का इम्पैक्ट लेते हैं, जो प्रीमियम डेप्रिसिएट करता है। प्रीमियम तो डेप्रिसिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। 3 डेज का टाइम वैल्यू कितना, देखो एक दिन में 8 रुपये डेप्रिसिएट करेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डेज हो गया। और इंप्लाइड वोलेटिलिटी हम कितने से बढ़ा रहे हैं, 3% से, तो 3% से इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा है, तो इससे प्रीमियम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा आप मुझे बताइएगा। वेगा इसका 4 का है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3%, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 डेज है और ये 3% है, ये 3 डेज है और ये 3% है, जो ये आपका जो चेंज हो रहा था उसके बेसिस पे। तो दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, गलती से हमारे एग्जांपल में दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस केस में कितना बन जाएगा हमारा, इसमें 40 रुपीज़ का प्रीमियम था, रख दिया हमने, PM प्लस कर दिया। और अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करना है, इसमें M प्लस बढ़ेगा इतने से, 24 हमारा घटेगा और 4 3 12 12 हमारा ऐड होगा। इसका अगर प्रीमियम देखोगे तो बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 68 पे जाएगा। मतलब निफ्टी अगर 200 पॉइंट से नीचे गिरेगा तो इस पुट का प्रीमियम जो 17,000 वाले पुट है उसका प्रीमियम 40 से बढ़ के 68 पे जाना चाहिए, जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा कल चेक कर लेंगे। होप हम लोग एक प्रे करते हैं गॉड से कि भाई किसी टाइम तू हमारे निफ्टी को 17,115 पे ले जाके पहुंचा देना। जैसे इस पे निफ्टी पहुंचता है अगर, तो फटाफट हम लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैच कराएंगे क्या हम फोरकास्ट कर रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 17,200 को भी एक बार चेक कर ले कि हम लोगों को क्या करना है, बस स्ट्राइक प्राइस को चेंज करना है, 17,200 कर देना है। अब क्या होगा बताइएगा, थोड़ा सा प्रीमियम जो होगा कॉल का आपको नीचे जाते हुए दिखेगा। ये कह रहा है कि देखो अप्रॉक्सीमेटली 182 का कॉल का प्रीमियम आपका होना चाहिए, वहां तो नहीं होगा, 182 कह रहा है, लेकिन ये तो हमारा 207 दिख रहा है। तो बोलोगे तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि ये जो आपको डेटा हम लोग जो यूज कर रहे हैं उस डेटा में खास करके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का ही इम्पैक्ट यहाँ पे जो है ना आपको सही से नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग वेबसाइट जो है ना अलग अलग तरीके से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दे रहा है, और इसी वोलेटिलिटी की वजह से जो आपको डेटा है ना वो सही से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डालना है अभी फिलहाल के लिए, ये तो 17 ही है, ठीक है। जो भी है जितना डेटा हमें दिख रहा है तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये कह रहा है कि देखो ऑप्शन का डेल्टा आपको 0.69 और 0.31, तो 0.69
एंड 0.31 दोनों मिला के आप हमेशा एक चीज़ चेक करिएगा, जब भी कॉल और पुट का डेल्टा अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मैच करोगे तो आपका 1 के आसपास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 69 और 31 आपका पहुंच जाता है कितने पे, 1 हो जाता है। गामा अगेन इसका भी वही होगा, 0.0013 है, इसमें 0.001 है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 0.001 एट दी मनी का गामा जो होते हैं आपका हाईएस्ट होता है, इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी का गामा आपका कम होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, थीटा पे अगर हम लोग आ जाए तो एक थीटा आपको दिख रहा है 18 और एक थीटा आपको दिख रहा है 14, 18 और 14। बोलोगे सर ये तो ज़्यादा हो गया। हाँ जी, तभी तो मैंने बताया था कभी आपको, एट दी मनी का थीटा सबसे ज़्यादा होता है, एट दी मनी प्रीमियम सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं हमें एट दी मनी ट्रेड करना चाहिए। राइटर को एट दी मनी ट्रेड करना चाहिए और होल्डर को यानी कि बायर को कभी भी एट द मनी ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वापस आते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर एट दी मनी ट्रेड करके भी तो पैसे बना ही लेते हैं ट्रेडर। हाँ, एट दी मनी ट्रेड करके अगर आपने 1000 बनाए हो तो एट दी मनी के अलावा एक रो या 2 रो आउट ऑफ दी मनी कमा के आप वहां पे 1200 से 1300 कमा सकते, 15 से 20% रिटर्न आप ऐसे ही बढ़ा सकते थे आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके, एट दी मनी ना ट्रेड करके। इन दी मनी में और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इन दी मनी में क्या होता है कि आपका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू द हाई प्रीमियम। तो प्रीमियम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है उसके बेसिस पे एट दी मनी से ज्यादा बेनिफिशियल हमेशा दिखेगा नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी। नियरेस्ट, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी, जैसे 100 रुपए का आउट ऑफ द मनी निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट होता है। चलो वापस आते हैं हम लोग। वेगा इसका कितना दिख रहा है आपको, 5 का वेगा दिख रहा है। ठीक है, अरे आजा भाई, वेगा इसका दिख रहा है कितने का, 5 रुपीज का। प्रीमियम फोरकास्ट कर सकते हो क्या, होप ये आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे। देखो 200 रुपये से निफ्टी गिरा है तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा, कितने से गिरेगा आपको पता है कि इतने परसेंटेज से गिरता है ये। ठीक है, इतने परसेंट से, लेकिन आपको पता है इसमें आपको 0.1 का यानी कि ये पॉइंट और 0.2 इसमें आपका इसका भी इम्पैक्ट जाएगा, तो 0.2 का इम्पैक्ट जाएगा, मतलब इसका डेल्टा घटेगा 0.69 से 0.2 अगर घटेगा तो 0.49 जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0.59 का इम्पैक्ट। 200 पॉइंट है इसीलिए हमारा 0.59 आएगा, 100 पॉइंट का इम्पैक्ट ले रहे एवरेज में हम लोग, तो ये 0.59 का इम्पैक्ट आएगा। हम लोगों का जो थीटा है वो कहते हैं कि एक दिन में प्रीमियम हमारा 18 रुपीज़ गिरेगा, तो ठीक है 18 रुपीज़ से गिरा दीजिए, तो 18 रुपीज़ से आपका ये प्रीमियम जाएगा कितने दिन के लिए, 3 डेज। ओके, और क्योंकि थीटा होता है एक दिन के डिक्रीज को बताता है आपका, और 5 रुपीज़ का वेगा है, तो और हमारे लिए 3% का हमारा इम्प्लाइड वोल्टिलिटी अगर बढ़ता है तो ये बढ़ाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का। तो इस केस में हम लोग अगर प्रीमियम को फॉरकास्ट करें तो ये प्रीमियम, एक चीज़ और याद रखिएगा, 15-20 रुपये का तो ऐसे ही डिफरेंस मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी जो हमने फॉरकास्ट किया है ना उसके हिसाब से इसका प्रीमियम 182 होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रीमियम जो है ना 207 दिख रहा है। ठीक है, 207 मैंने सही लिया है ना, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ से, 17,200 का 207 का प्रीमियम आप देख रहे हो, यहाँ पे 207 का प्रीमियम दिख रहा है, ये देख रहे हो 207 का प्रीमियम जो है ना, ये वाले 207 का प्रीमियम है। तो जिसकी वजह से आपका सीधा 20-25-30 रुपये का डिफरेंस तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो हम लोग जो फॉरकास्ट भी करेंगे ना उसमें भी आपका डिफरेंसेज नज़र आएगा। तो कितना आ गया बताइएगा इस केस में, 207 m प्लस कर दिया हमने, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.59 ये हो गया हमारा m माइनस, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया m माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया m प्लस, ये हमारा 50 रुपीज़ के 50 रुपीज़ पे गिर जाएगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, 91 वाले प्रीमियम कहाँ जाएगा, देखो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, 200 का निफ्टी बढ़ रहा है तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, देखिए इसका आपका डेल्टा बढ़ेगा क्योंकि उनके फेवर में जा रहा है, मार्केट नीचे गिरते हैं तो पुट का डेल्टा बढ़ता है, तो उस केस में ये आपका जाएगा 0.01 का, अगर हम लोग एडजस्टमेंट करें 0.1 का एडजस्टमेंट करें तो ये डेल्टा आपका बढ़ के जाएगा 0.41 पे, और प्रीमियम जो गिरेगा एक दिन में 14 रुपीज़ का, और इम्प्लाइड वोल्टिलिटी का इम्पैक्ट जो आएगा 5 के 3% का, तो उस केस में जो मुझे लगता है इसका प्रीमियम जो आना चाहिए 146 रुपीज़ होना चाहिए जो मुझे लगता है, यानी कि 91 बढ़ के यहाँ तक जाना चाहिए, ये आपको दिख रहा है। अब देखते हैं कल किस तरीके से आपका इम्पैक्ट आता है। अब 17,500 के स्ट्राइक प्राइस वाले को एक बार चेक करें तो ये देखिए, ये हमने स्ट्राइक प्राइस रख दिया 17,500 का। ठीक है, बाकी एक्सपायरी वही है, वोल्टिलिटी, इंटरेस्ट रेट सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे आप कॉल का प्रीमियम अगर चेक करोगे तो इनके हिसाब से आ रहा है 42 रुपीज़ का, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है 61 का। बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो फिर ब्लैक स्कॉल्स किस काम का।
गैप होने का रीज़न ये है कि ये जो आपका प्रीमियम दिख रहा है, ये प्रीमियम है आपका फ्राइडे का इवनिंग, ठीक है, फ्राइडे का क्लोजिंग है। और ये जो सॉफ्टवेयर पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसमें देखिए आप आज का डेट नहीं डालने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम का डेट पिक करता है। और सिस्टम के डेट के अंदर देखोगे तो ये प्रीमियम है 7 अक्टूबर का, ये प्रीमियम जो आप देख रहे हो ये आज आपको दिख रहा है आज के डेट पे। तो बोलोगे 2 दिन तो बीत चुका है ना, थीटा क्या कहता है बताइए। इसके जो सिस्टम कैलकुलेट करता है, सिस्टम तो ये चेक करता है ना कि आज से एक्सपायरी में कितने दिन बचा हुआ है, आज से एक्सपायरी में कितना दिन बचा हुआ, ये कैलकुलेशन करता है। सिस्टम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 2 दिन जब बीत गया तो आपको तो पता ही है थीटा का कैलकुलेशन, तो इम्पैक्ट तो इसमें डाल के वो अपने ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं प्रीमियम को तो डाउन कर दिया, क्योंकि 2 दिन बीत चुका है। आप देखोगे तो इसका प्रीमियम देखिए कितना आ रहा है, इसका जो आपका जो क्या कहते हैं डेल्टा का सॉरी थीटा कितना गया, देखो 15 रुपये का इसका तो थीटा है, 15 रुपये का। तो आप मान के चलिए कि 1.5 दिन भी बीत चुका है, तो 15 का 1.5 से भी अगर, क्योंकि हाफ टाइम तो बच चुका है, एक दिन बस बचा हुआ है, तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डे भी बीत चुका है, तो देखो कह रहे कि 20 रुपये का तो प्रीमियम ऐसे ही गिर गया अब तक। थीटा तो क्या होता है, डे के बेसिस पे प्रीमियम गिरता है। इसीलिए ये जो आप प्रीमियम कैलकुलेशन करते हो ना वीकडे पे, वीकेंड पे, तो ये आपको बहुत देर तक बहुत बड़ा बड़ा गैप आता है ड्यू टू दी थीटा डीके, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डीके कर देता है, लेकिन हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, इस 61 से। तो यही सारा चीज़ें, इसीलिए इंट्राडे में अगर ब्लैक स्कॉल्स के कैलकुलेटर पे जाके मैच कराओगे तो पूरा आपका मैच होगा, ठीक है। आइए वापस, तो हम लोग को पहले कॉपी तो कर ले, यहाँ पे क्या क्या चीज़ डेटा आ रहा था देखो, 0.26 पॉइंट डेल्टा पहले लिख ले, 0.26 और 0.73, 0.26 0.73, 0.26 माइनस 0.73, ठीक है। गामा है 0.001 की, 0.001 की। थीटा अगर हम लोग चेक करें तो थीटा है 16 और 11, 16 और 11, 16 है और 11 है इसका। और वेगा अगर आपको चेक किया जाए, ठीक है, वेगा अगर देखिए हम लोग तो 5 का दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि वेगा हमारा कितने का है, अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ का। तो हम अगर प्रीमियम यहाँ फॉरकास्ट करें तो 200 में से कुछ गिरेगा, थीटा जो है 16 रुपीज़ से 3 डेज के लिए गिरेगा, और वेगा हमारा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट जब डाउन जाता है तो वेगा आपका जो है इम्प्लाइड वोल्टिलिटी बढ़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका प्रीमियम बढ़ेगा 200 से समथिंग, घटेगा इसका 11 रुपये से 3 डेज़ के लिए, और इसका प्रीमियम बढ़ेगा 5 पे 3% का इम्प्लाइड वोल्टिलिटी बढ़ने का। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। डेटा आप देख लीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये जो जाएगा 0.01 का अगर गामा है तो इस केस में आपका इसका जो डेल्टा होगा कम होगा, तो डेल्टा अगर कम होंगे तो 0.16 पे चला जाएगा इसका डेल्टा, और इसका डेल्टा जो जाएगा आपका 0.83 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो कितने का आपका वैल्यू आ रहा है। इसका वैल्यू -8 दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको नियर टू आपका अप्रॉक्सीमेटली, अब माइनस तो होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपका जो वैल्यू होगा ना, ये ऑलमोस्ट आपका 0.05 के आसपास पहुंच जाएगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। मुझे क्या लगता है ये ब्लैक स्कॉल जो बोल रहा है उसके बेसिस पे। और इधर अगर चेक किया जाए तो उस केस में इसमें अगर चेक करोगे तो 393 के आसपास जाना चाहिए। अब देखते हैं कल मार्केट अगर ओपन होता है तो क्या ये हम लोग एक बार इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो भी लिखा है, ठीक है। आप लोग चाहो, आप लोगों को लगे कि सर हमने बदल दिया है, तो आपके सामने ये कैलकुलेशन नहीं, जब हम शाम को कल वीडियो बना रहे होंगे तो उस टाइम पे यही सारा डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैच करेंगे, बाकी डिटेल्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।